हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जो लोग मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं और पर डे क्लास ले रहे हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि कल हम लोगों ने साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। तो आज की वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप सभी लोग जाकर पार्ट 1 इसका देखिए। आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करें, आपको अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। तो आप सभी लोग सारी वीडियोस देखिए, जितने मैराथन पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट के। बाकी मॉडल पेपर्स आपको दिए गए हैं, उसमें जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अपने एग्जाम में हूबहू सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और आज की वीडियो में हमें जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 204, 206, 208 या फिर 216? बताइए, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 206। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन अंग होता है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या फिर सुषुम्ना? बताइए, श्वसन अंग क्या होता है इनमें से? जल्दी से आंसर करिए। श्वसन अंग होता है हमारा हृदय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंकाल तंत्र के कार्य हैं। कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं? शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या फिर ये सभी? श्वसन तंत्र के कार्य क्या होते हैं? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? श्वसन में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छेतक दंतों में जड़ होती है केवल 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? जो छेतक दंत होते हैं उनमें कितनी जड़ें होती हैं? तो उनमें होती हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्राउन, इनेमल, पल्प या फिर डेंटाइन? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनेमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या लेना चाहिए? विटामिन ए एंड सी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड डी या फिर विटामिन के? बताइए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। आई थिंक ये सभी को पता होगा, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है तो ये तो पता ही होगा कि दांतों को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए हमें लेना चाहिए विटामिन ए एंड सी। ठीक है, दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या फिर उपर्युक्त सभी? चलिए इसमें क्या ही देर करें, तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, दांतों का तो कार्य ये सभी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के बाह्य भाग होते हैं कौन कौन से? इनमें से आप बताइए, क्या इसका ऑप्शन में से पढ़िए और आंसर दीजिए। दांत के बाह्य भाग हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मूल, दंत ग्रीवा एंड दंत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो होगा पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अग्न्याशय रस में पाया जाने वाला किण्व है। बताइए कौन सा है? टाइलिन, रेनिन या फिर पेप्सिन, एमाइलोप्सिन? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर होगा एमाइलोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आमाशयी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। आमाशयी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इतनी तैयारी अपनी बेहतर करिए कि जब आपका एग्ज़ाम हो, आपके सामने पेपर हो, तो आप क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर लगा दें। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ उसकी वीडियो आप बार बार देखिए। ठीक है, जिससे आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे और तो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर करिए इसका। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा गैस्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, कौन सा है? शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, कौन सा है? पैराथॉर्मोन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन या फिर कीटोजैविक? बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन। नेक्स्ट है,
कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है बताइए? कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? पैराथॉर्मोन, डायबेटोजेनिक या फिर रेनिन और पेप्सिन? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? पैराथॉर्मोन। चलिए, आंसर्स आप देख रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल में घुलनशील है। जल में क्या घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? बताइए। जल में घुलनशील है तो क्या होगा? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस या फिर कोई नहीं? क्या होगा? दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा कैल्शियम तथा फास्फोरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रासायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा या फिर पाश्चुरीकरण द्वारा या फिर किण्वन द्वारा? बताइए। पैकेट का जो दूध आता है ना, वो संरक्षित किया जाता है। किससे संरक्षित किया जाता है? आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या होगा? पाश्चुरीकरण द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में या फिर इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में? बताइए। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, किस में निहित होता है? इसका आंसर होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित किससे? न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से या फिर प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से? बताइए किससे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, क्या स्थित होते हैं? परमाणु जो होता है उसके नाभिक में क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बताइए। अब इसका आंसर करिए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर होगा 2-8। चलिए, निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णांक है क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या? बताइए। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है, क्या भिन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है? चलिए, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। सूत्र भी आते हैं साइंस के उसमें पेपर में, ठीक है। चलिए बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र बताइए, क्या होगा इसका सूत्र? तो इसका आंसर होगा ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़े होंगे और आपने मुझसे पहले आंसर्स भी दिए होंगे। जिन बच्चों की तैयारी बेहतर है उन लोगों ने, ठीक है। बाकी आप जिसकी तैयारी नहीं भी बेहतर है तो अभी जितना वक्त बचा है आप उसमें अपनी तैयारी को बेहतर करिए। प्रतिदिन आप क्लासेस लीजिए, डेली क्लासेस लेंगे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में आप ज़रूर पास हो जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत करिए। देखिए, बैक आपको नहीं लगवानी है अपने सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास होना है, इसीलिए आप अभी पढ़ लीजिए, अभी अपनी तैयारी कर लीजिए। जो भी है आपका मोबाइल आप बाद में चलाना, इंस्टाग्राम बाद में चला लेना, ठीक है, व्हाट्सअप बाद में चला लेना। अभी कुछ समय आप अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ाई को दे दिए ना तो देखिए, अगर आपकी बैक लग गई ना तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना।
बाद में पढ़ने से अच्छा है, दो बार एक ही चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ के आप अपना पेपर जो है वो अच्छे से दीजिए और पास हो जाइए, ठीक है, बैक ना लगे आपके एग्जाम में। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।